किसान बिल को लेकर जिस तरह से किसान पूरे देश में कल यानी 6 तारीख को चक्का जाम बुलाया था, उसी तरह से राज्यसभा सांसद ने सीधे तौर पे कह दिया था सुशील मोदी ने कि पूरे देश में चक्का जाम नहीं है। जो कुछ ऐसे किसान हैं जो कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पर चक्का जाम है, लेकिन तर्ज कसते हुए साफ तौर से सुशील मोदी ने पूरी तरह से किसानों को कहा था कि काला कानून बता रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री ने कई बार उनसे पूछा कि क्या काला कानून है, अगर वो चाहते हैं तो हम 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक सकते हैं और उस पर वार्ता करके सरकार से बात करके आप जो भी उसमें संशोधन की ज़रूरत है वो संशोधन कर सकते हैं। वहीं श्याम रजक ने साफ तौर से राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा सुशील मोदी को कि कभी दवा के दुकान और कपड़े के दुकान से बाहर निकल के देखे, किसानों के साथ काम करके देखे खेतों में, तब उन्हें किसानों का दर्द पता चल पाएगा। उसको लेकर सुशील मोदी को श्याम रजक ने जोरदार हमला किया है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। श्याम रजक ने रुपेश हत्याकांड को लेकर जिस तरह से रोड रेश का मामला पुलिस ने उजागर किया है, उस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ये स्टेपनी की सरकार है, नीतीश कुमार स्टेपनी की काम कर रहे हैं और बीजेपी जो है ड्राइविंग सीट पर है, जिसको लेकर उन्होंने जोरदार हमला किया है। और क्या कुछ कहा है वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने सुशील मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ज़रा सुनिए उनकी बातों को, क्या कुछ कह रहे हैं। स्टेपनी के सहारे चल रही है। स्टेपनी बाबू जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो तो उन पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इसलिए स्टेपनी कभी भी ट्यूब उसका फटने वाला है, इसलिए उनको नहीं पता है और उनकी बातों को पुलिस प्रशासन प्रशासनिक पदाधिकारी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और अपराधी भी उनसे कहीं डरा हुआ नहीं है। जो सरकार से पहले अपराधी डरते थे और अपराध यहाँ नहीं होता था, आज ठीक उल्टा हो गया। अपराधी ही स्वच्छंद रूप से काम कर रहा है और अधिकारी जो है वो गंभीरता से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह की घटना होती है और उसका कहीं उद्भेदन सही ढंग से नहीं होता। मैं ही नहीं, स्वर्गीय रुपेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी ने भी और उनके भाई ने भी इस बात को एहसास कराया है कि पुलिस की थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही। और कोई भी आदमी, आप पर ही मैं छोड़ता हूँ, क्या पुलिस ने जो उस बात को कहा उसे आप स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो आप बताइए, नहीं स्वीकार करते हैं तो कोई भी सही आदमी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा कि एक रोड रेज का आदमी और वो जाकर के हत्या कर दे। अपने आप में ये कोई चंदा मामा जो किताब आता था कहानी का, उसी कहानी का है ये प्रारूप। ये कहानी गढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं और डेली घटना घट रही है। कल भी घटना घटी है, परसों भी घटना घटी है, डेली अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो मेरा आग्रह होगा स्टेपनी बाबू से, श्री नीतीश कुमार जी से, कि कृपया कर करके अपराधी पर जब उनका कमांड नहीं हो रहा है तो उनको स्वतः, बड़े संवेदनशील व्यक्ति अगर हैं, मैं जानता हूं कि संवेदनशील हैं, तो इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और उनको अपने खुद महसूस करना चाहिए कि उनका सरकार चलाने का सफलता क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ।